Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in my last video, I had explained you this chapter Taro's Reward. Taro's Reward is the first chapter in Unit 3. I had explained you the meaning of this chapter in Hindi. Okay. Today we will discuss the exercises, I mean question answer and other exercises which have been given in this chapter so that it will become easy for you to solve. Okay. ओके सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमने लास्ट वीडियोस में आपको तारोस रिवार्ड जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 में एक्सप्लेन किया कर दिया था। उसको आप जो स्टोरी है मैंने आपको समझा दी थी हिंदी में, ठीक है, बट आपको एक्सरसाइज मैंने नहीं समझाया था। मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आज मैं एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आसानी से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकें। ठीक है बच्चों, आप लोग सोल्यूशन करने के बाद मेरे पास रफ कॉपी में भेजिएगा। जो चीज़ें बुक में करने वाली हैं आप लोग बुक में सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर है उनको उसका आंसर लिख के मुझे रफ कॉपी में भेजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, धारा, लहर जो थी ना। तो तारो भाई क्या आपने देखा था, तारो जो था अच्छा एकाएक यानी अचानक से जहाँ से स्ट्रीम, जहाँ से पानी की धारा बह रही थी उसी दिशा में, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा, उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारो धारा की दिशा में क्यों दौड़ पड़ा, धारा की दिशा में वो क्यों दौड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। बच्चों आपने देखा था कि जो तारो के फादर थे उनको शेक मिला था तो वो बहुत खुश हो गए थे, और शेक मिलने के बाद अपनी खुशी जाहिर की थी। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शेक पीने के बाद तारो के पिताजी ने अपनी खुशी को कैसे जाहिर किया, किस तरह से जाहिर किया। आपको स्टोरी में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसका भी आंसर लिख के सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर। जो वाटरफॉल था, झरना था, उसने तारों को सेक दिया था। आपने देखा था गांव वालों को जो है उसने सेक नहीं दिया था, पानी दिया था, जबकि तारों को सेक, मीठा मीठा सेक मिला था झरने से। तो ऐसा क्यों था, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई तारों को सेक क्यों मिला और दूसरे लोगों को पानी क्यों मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो। ड्राउन मतलब होता है डुबोना, मैंने आपको बताया था ना। तो भाई गांव वाले तारों को डुबोना क्यों चाहते थे। ठीक है, आपने देखा था ना क्लाइमैक्स में कि जो है तारों को डुबोने की बात करते हैं गांव वाले, तो ऐसा क्यों करते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो। रिवार्ड मतलब इनाम देना, पुरस्कार देना है ना। तो एम्परर मतलब राजा, तो राजा ने तारों को लास्ट में इनाम दिया था, आपने देखा था। तो वो इनाम क्यों दिया था ये आपको बताना है, और इसके आंसर देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, 5th पैराग्राफ, 7th पैराग्राफ, 12th, इस तरह से आप उस पैराग्राफ पे जाके आंसर ढूंढ लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब देखिए मार्क द राइट आइटम, यहाँ पे टिक करना है आपको सही आइटम पे। तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज। तारो बहुत कम पैसा कमाता था, क्यों, बताइए इसके पीछे का रीजन। पहला है ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, वो बहुत कठिन परिश्रम नहीं करता था। दूसरा है द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गांव वालों को लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी। थर्ड है द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, लकड़ी का जो प्राइस था, जो कीमत थी, बहुत कम थी। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो ने एक्स्ट्रा मनी यानी अधिक पैसा कमाने की बात निर्णय ली, ऐसा क्यों, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि अपनी ज़िंदगी को और आसानी से जी सके। दूसरा टू बाई हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने पिताजी के लिए कुछ सेक खरीदने के लिए। थर्ड था टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, उसकी झोपड़ी में जो कुछ क्रैक्स आ गए थे, है ना, कुछ टूट फूट गया था, उनको सही कराने के लिए। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आप लोग टिक करिएगा। फिर देखिए थर्ड भी है यहाँ पर, द नेबर्स लेफ्ट तारोस हट इन हरी, जो पड़ोसी लोग थे वो जल्दी से तारों के झोपड़ी से चले गए, क्यों, सी वॉज डिलाइटेड विद द, जो नेबर, जो पड़ोसी एक आई थी ना तारों के घर में, ठीक है, वो जल्दी से, जब तारों ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा सेक मिल रहा है, तो जल्दी से वहाँ से वो चली गई, क्यों, सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वो बहुत खुश हुई थी ड्रिंक पीकर। सी वॉज एस्टोनिस्ड टू हियर तारोस स्टोरी, वो तारों की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। एस्टोनिश मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, है ना, तो आश्चर्यचकित हो गई थी बच्चों सुनकर, ऐसा था। या फिर तीसरा है सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो पूरे गांव वालों को झरने के बारे में बताना चाहती थी।
ठीक है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा सही कौन सा है। अब बच्चों देखिए वर्किंग विथ लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज के साथ हम लोग को काम करना है। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल, इसमें से कह रहा है उन जो भी शब्द मिलते जुलते नहीं हैं उनको आप लोग कट कर दीजिए। कट क्या करना है, देखिए तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट, तारो अपने बूढ़े माता पिता को एवरीथिंग, वो सब कुछ देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी। ठीक है, तारो जो है अपने माँ बाप की पूरी ज़रूरतों का ख्याल रखता था और उनको सब कुछ देना चाहता था। तो इससे दिस शोज, इससे मालूम चलता है कि जो तारो था वो कैसा था। अब इसमें से कौन सा वर्ड उसमें सूटेबल है कि भाई तारो की विशेषता बताई जाती है। तो इस मतलब वो अपने माँ बाप का ख्याल रखता था, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे मालूम चले कि हाँ वो वाकई में ऐसा था। तो मैं मीनिंग बताता हूँ, आप लोग जो वर्ड सूटेबल ना हो उसको कट कर दीजिएगा। पहला है थॉटफुल, यानी विचारणीय, यानी दूसरों का ख्याल रखने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। ठीक है, थर्ड है लविंग, प्यार करने वाला। ठीक, ऑनेस्ट, थर्ड है लविंग, प्यार करने वाला। फोर्थ है ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक, फिर है कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट मतलब होता है दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला। ठीक है, ट्रस्टवर्दी, यानी जिस पे विश्वास किया जा सके। और फिर एफिशिएंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा लगातार काम करने वाला। और काइंड मतलब होता है दयालु। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो सूटेबल नहीं है इस लाइन के लिए, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए दिस मैड तारो सैडर देन एवर, कह रहा है इस बात से तारो और भी दुखी हो गया। अब यहाँ पे किस बात से, इस दिया है ना, इस मतलब इस बात से किस बात से। ठीक है, पहला है आ स्ट्रॉन्ग विंड डैट बिगैन टू फ्लो, एक बहुत तेज हवा जो बहनी शुरू हो गई थी। ठीक है, दूसरा है तारोस फादर ओल्ड एज, या तारो के पिताजी की बूढ़ी उम्र। या फिर थर्ड तारोस इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेक, या तारो जो है महंगी सेक नहीं खरीद पा रहा था इस वजह से। तो इसमें से किस बात से दुखी हुआ था, इसको आपको टिक करना है। ठीक है, किस बात से और दुखी हो गया था। अब देखिए सेकंड, दिस सेट द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ये ऐसा दिस मतलब ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि जो और बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके, ताकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके, उनकी बात माने। तो यहाँ पर ऐसा से क्यों, किस मतलब कैसा लिया गया। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। ठीक है, जो ऐसा है उससे कैसा है। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल किसके बारे में बात की जा रही है, ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, जो शहर में फाउंटेन था उसके बारे में बात की जा रही है। या सेकेंड रिवार्डिंग तारो विद गोल्ड, या फिर तारों को सोना और बहुत सारे, ठीक है, तारों को सोना दिया गया, इनाम दिया गया और उसके नाम पर फव्वारा रखा गया, इस बारे में बात की जा रही है। या थर्ड था सेंडिंग फॉर तारो टू हियर द स्टोरी, या तारों को, ठीक है, कहानी सुनाने के लिए भेजना। इन तीनों में से किस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि राजा ने बोला ऐसा करने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों सी है अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, राइमिंग वर्ड बनाना है। देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर यंग, लंग, मनी, सनी, इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, यंग, ठीक है, फिर आपको लंग कहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग, हालांकि आप लोग जानते हैं बट आप लोग करें। ठीक है, जैसे कि देखिए एक मैं आपको बना के देता हूँ यहाँ पे, देखिए मनी, सनी। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, साउंड एंड राउंड, तो इस तरह से आप लोग पेयर बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए डी में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स ये दिया गया है, इसको आप लोग बॉक्स फिल करना है। लोनली मतलब अकेला होता है, लिटिल मतलब छोटा होता है या फिर कम होता है, थोड़ा कम छोटा सब होता है। हार्ड मतलब होता है कठिन या कठोर। यंग मतलब होता है जवान या युवा। थॉटफुल मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, विचारपूर्ण। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। और ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत। और इसमें से आप लोग पढ़िएगा और इसमें से क्या क्या भरना है किस किस जगह पे वो आप भरिएगा स्टोरी में से देख देख के। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। अब देखिए फाइंड दीज स्टेट सेंटेंसेस। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टोरी में, इनको आप स्टोरी में सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ भी दिया गया है, किस पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको 3, 3, 4 इस पैराग्राफ में ढूंढ के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लियरली बट एज क्विकली एज यू कैन। ठीक है, कह रहा है इन सेंटेंसेस को आप लोग तेज़ी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। हाउ, देखिए कैसे पढ़ना है, हाउ मच वुड आ वुड चक। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ और ये इंटरेस्टिंग है पढ़ने में ना। देखिए ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट वाला ध्यान दीजिएगा।
देखिए, हाउ मच वुड आ वुड चक चक इफ़ आ वुड चक वुड। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। फिर से पढ़ता हूँ और आपको पूरा सही सही पढ़ना है और तेज़ी से पढ़ना है। ठीक है, देखिए फिर से कैसे पढ़ता हूँ। हाउ मच वुड आ वुड चक इफ़ आ वुड चक वुड। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए सेकंड में भी ऐसे ही। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको, देखिए बेटी बॉट आ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज अ लिटिल बिटर सो सी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ठीक है, कितना अच्छा है, साउंड कर रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, और कोशिश करिएगा गलती ना हो वर्ड में। देखिए बी में का फर्स्ट में क्या करना है, द स्टोरी तारोस रिवार्ड शोज दैट तारो इज थॉटफुल। देखिए तारो के रिवार्ड जो स्टोरी है उससे मालूम चलता है कि तारो जो है वो थॉटफुल है, हार्ड वर्किंग है, एंड आल्सो वाइज, मतलब दूसरों के बारे में सोचता है, कठिन परिश्रमी है और बुद्धिमान भी है। रीड अलाउड द पार्ट्स ऑफ स्टोरी दैट शोज दिस क्वालिटीज इन तारो। अब तारो की कहानी जो तारो रिवार्ड है इस स्टोरी को पढ़िए और इसमें से जो क्वालिटीज़ तारो के बारे में मालूम चलती है उसको लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इनमें से आपको ये नहीं करना है, अब यहाँ पे सीधे इसमें आना है। लिसन टू द चिल्ड्रन, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, जो मैं आपको करना क्या है मैं आपको सीधे बताता हूँ। देखिए बच्चों, वर्क इन ग्रुप्स, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको देखिए पहले ध्यान से देखना है। कुकिंग, निटिंग, ना मैं मीनिंग बता रहा हूँ पहले। कुकिंग मतलब होता है खाना पकाना, निटिंग मतलब होता है सिलाई करना, रीडिंग मतलब पढ़ना, वॉकिंग मतलब टहलना, पेंटिंग मतलब पेंट करना, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, डांस मीन्स नाचना, सेविंग मतलब जो होता है आप सिलाई करना। ठीक है, स्विमिंग मतलब तैरना, वॉचिंग टीवी देखना। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल खेलना, म्यूजिक सुनना, पर्वत पर चढ़ना, भाषाएं सीखना और स्टैम्प कलेक्ट करना। ठीक है, इसमें से आप बच्चों बताना आपको है कि उसमें से कौन सा मोस्ट इंटरेस्टिंग है, मोस्ट एक्साइटिंग है, मोस्ट रिवार्डिंग है, सेफेस्ट है। ठीक है, अब मीनिंग क्या होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग का मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। मोस्ट एक्साइटिंग सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, आप उसको लेकर एक्साइट हो जाते हो, एक्साइटमेंट हो जाती है आपके अंदर। ऐसा कौन सा चीज़ है इसमें से। मोस्ट रिवार्डिंग सबसे ज़्यादा करने पर आपको इनाम जो मिलता हो। ठीक है, सेफेस्ट सबसे सुरक्षित हो जो। मोस्ट डेंजरस जो सबसे खतरनाक हो। ठीक है, या फिर डलेस्ट जो सबसे ज़्यादा गंदा हो। तो इसमें से आपको बताना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूँ कि मान लीजिए मैंने बोला भाई साहब कि माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वत चढ़ना, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ मोस्ट एक्साइटिंग, है ना। माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ मोस्ट एक्साइटिंग। इस तरह से आप लोग और भी बनाइएगा। ठीक है, आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था, आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर योर टीचर, अब इसमें क्या करना है, डिक्टेशन में योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम। अब आपको राइमिंग वर्ड लिखना है खुद से। जैसे बेड है तो आपको बेड का लिखना है रेड, है ना, रेड, इस तरह से और आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आपको दो दो बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग दो दो बना के इसका आप लोग करिएगा। जैसे रेड हो गया, शेड हो जाएगा, रेड शेड, मैंने एग्जांपल दे दिए। बाकी आपको वैक्स, फास्ट, चॉप और यंग का आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे सारे एक्सरसाइजेस जो आपको करने हैं। अब देखिए, नो योर कंट्री को जी के दिया गया है आपका। नो योर कंट्री, अपने देश के बारे में जानो। क्या क्वेश्चन क्या है, विच आर द टू स्टेट्स डैट फ्लाइंग न्यू दिल्ली बॉर्डर। ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनका बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द स्टेट्स थ्रू विच द नर्मदा फ्लोज। नर्मदा नदी कौन कौन से दो राज्यों से होकर बहती है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा। चलिए, आज हम जो एक और चैप्टर बचा हुआ है द क्वेरल, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारे इस यूनिट का, द सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट 3, वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर आल्सो इन दिस वीडियो। ओके, इस चैप्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट। छोटा सा चैप्टर है, पोएट्री है। इट इज़ अ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। अब देखिए क्वेरल का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। क्वेरल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, जो हम लोग अपने भाई बहनों से करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर स्टोरी है। इस पोयम की समरी जो है वो भाई भाई में लड़ाई होती है, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके भी सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, उनसे भी आपका झगड़ा होता होगा, है ना। तो ये कॉमन है। ऑल दो, हालांकि समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं उसकी वजह क्लियर नहीं हो पाती, है ना। आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो और वजह भी क्लियर नहीं होती। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलती है। आपने सुबह लड़ाई की और शाम को आप फिर से एक हो जाते हैं, है ना। तो इसी के बारे में है, हाउ डू दे एंड। और इस तरह से लड़ाई कब ख़त्म होती है। लड़ाई चलती तो है और लड़ाई ख़त्म भी कब हो जाती है, इसके बारे में ठीक है इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। अब देखिए, आई क्वेरल्ड, अब यहाँ पर पोएट बता रहा है अपने बारे में कि आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर। कह रहा है क्वेरल्ड मतलब लड़ाई करी, किससे,
अपने भाई के साथ, कह रहा है मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, फिर कहता है मुझे नहीं पता किस लिए हुई। पहले तो बोला कि भाई एक दिन मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई, मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई कर ली। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, और मुझे नहीं पता किस बारे में लड़ाई हुई। वन थिंग लेड टू अनदर, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। वन थिंग लेड टू अनदर का मतलब है बच्चों, कोई एक बात कही और उस पर दूसरी बात बनती हुई चली गई। तो बच्चों वन थिंग लेड टू अनदर, लेड मतलब होता है लीड, और लीड मतलब होता है बढ़ना। तो इसका मतलब होता है इस लाइन का, वन थिंग लेड टू अनदर, किसी ने एक बात बोली तो उसके ऊपर दूसरे ने दूसरी बात बोली, और एक बात से लेकर दूसरी बात पर झगड़ा होता गया। ठीक है, एक बात से दूसरी बात बनी, दूसरी बात से तीसरी बात बनी, और इसी तरह से एक बात से दूसरी बात बनती हुई चली गई। ठीक है, वन थिंग लेड टू अनदर, इसका यह मतलब होता है एक बात से दूसरी बात बिगड़ती हुई चली गई। ऐसा होता है ना, घर में जब झगड़ा होगा, लड़ाई होती है, क्वेरल होता है, तो आप कुछ बोलते हैं तो रिप्लाई में कुछ और मिलता है। इस तरह से जो क्वेरल होता है, जो फाइट होती है, वो लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपने कुछ बोला, उसका रिप्लाई मिला, या फिर उसने कुछ बोला, आपने रिप्लाई किया, और इसी तरह से बातों बातों में बहस होता चला जाता है ना, तो उसी को क्वेरल कहते हैं। और वहीं पर पोएट कह रहा है कि मैंने एक बात बोला, उसने रिप्लाई दिया, उसने कुछ बोला, मैंने रिप्लाई दिया, और एक बात से दूसरी बात बढ़ती हुई चली गई। एंड समहाउ मतलब होता है किसी तरह। ठीक है, किसी तरह, लेकिन किसी तरह हम दोनों ने, ठीक है, लड़ाई को एंड किया। ठीक है, फिल आउट मतलब होता है बंद किया, ठीक है, रोक दिया। एंड समहाउ, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई को किसी तरह से रोक दिया, एंड कर दिया। लड़ाई कुछ देर फाइट होती है, quarrel होता है ना, उसके बाद क्या था, कुछ देर बाद स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करना आप लोग बंद कर देते हैं, बातें नहीं करते। लड़ाई होने के बाद क्या होता है, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं, लड़ाई, ठीक है, गुस्से में रहते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, होता नहीं होता, तो वही हो गया। ठीक है, लड़ाई, फिर बोलता है पोएट, मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई की, मुझे नहीं पता किस लिए लड़ाई हुई, और एक बात से दूसरी बात बढ़ती हुई चली गई, लेकिन आखिरकार हम दोनों किस तरीके से लड़ाई को रोक दिए। ठीक है, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्लाइट मतलब होता है हल्की फुल्की, है ना, धीमी, है ना। तो कह रहा है जो शुरुआत थी, जो फाइट की, जो क्वेरल की शुरुआत थी, वो बहुत कैसी थी, बहुत धीमी थी, हल्की फुल्की बातों पर लेकर लड़ाई हुई। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन लड़ाई का जो एंड था, ठीक है, जो लड़ाई का जो खात्मा था, ठीक है, वो कैसा था भाई, बहुत खराब था, स्ट्रांग था, लड़ाई पावरफुल हो चुकी थी। शुरुआत तो बहुत धीमे से हुई थी, बिल्कुल छोटी बात पे हुई थी, ठीक है, हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन जब उसका खात्मा हुआ, एंड जो था वो कैसा था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। शुरुआत में तो भाई हल्की फुल्की नोक झोंक हुई, बाद में तो बस, ठीक है, बाल पकड़ कर मौना शुरू कर दिया हम दोनों ने एक दूसरे को, होता नहीं होता है। आप शुरू में पहले हल्का हल्का लड़ते हो, उसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स पावरफुल, है ना, इट बिकम्स स्ट्रांग, एक दूसरे से बस फिर, ठीक है, हो जाते हैं शुरुआत अच्छे से, है ना, ठीक है, सलाम वगैरह, पटका बोल सब बोल शुरू हो जाती है वहीं पे। उसके बाद देखिए, ही सेड ही वॉज राइट, उसने कहा कि वह सही है, उसने कहा आई एम राइट, वो कह रहा था कि वो सही है। आई नो ही वॉज रॉन्ग, और मुझे पता था कि वह गलत है। ठीक है, वह कह रहा था मैं सही हूँ, मैं कह रहा था कि तुम गलत हो। अब दोनों में से बात पर झगड़े हो रहे थे। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। ठीक है, झगड़े के बाद। दैट आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और टर्न ब्लैक का मतलब होता है बिल्कुल जो है खराब समय। ठीक है, खराब समय, वो समय बहुत खराब रहा। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून जो दोपहरिया था, उस दिन का जो दोपहर थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत ही बुरा समय था हम लोगों के लिए। देन सडनली माई ब्रदर, लेकिन तभी अचानक, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक, मेरा भाई, तभी अचानक मेरे भाई ने थंप, थंप मतलब होता है थपथपाना, पीठ थपथपाना, ठीक है, ऑन द बैक। ठीक है, देखिए कह रहा है हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, ठीक है, दोपहर बहुत ख़राब थी, तभी अचानक मेरे भाई ने मेरे पीठ पर थपथपाया। एंड सेट, और कहा, ओह कम अलॉन्ग, कहा ओए भाई चलो साथ में आ जाओ, मिलजुल कर रहते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, इस तरह से हम सारी रात अलग अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो सही था। ठीक है, आखिरकार लड़ाई होने के बाद, आफ्टर लॉट ऑफ क्वेरल, ठीक है, बोथ द ब्रदर्स बिकेम वन, दोनों एक हो गए। ठीक है, लड़ाई का खात्मा हो गया। अब दोनों से ऐसा ही होता है, जब हम लोग सिबलिंग से हमारा फाइट का क्वेरल होता है, तो कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से बातें नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर, बट ठीक है, वी बिकम वन। ठीक है, हम लोग एक बन जाते हैं बाद में,
ऐसा ऐसा होता है ना, ठीक है। तो यहीं पर एक्सप्लेन किया है। कौन है भाई कंपोजर इस चैप्टर के, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो पोएट का नाम है एलिनर फर्जियन, ठीक है, एलिनर फर्जियन, आप याद रखिएगा इनका नेम, ठीक है बच्चों। सो ये था आपका जो पोएट जो पोएम थी। अब देखिए वर्किंग विद द पोएम, चलिए पोएम में भी देख लेते हैं क्या करना है। विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए गए हैं, उनकी मीनिंग आप लोग देखिएगा। देखिए फेल आउट, फेल आउट मतलब क्या होता है, देखिए फेल आउट मतलब दो मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। फेल आउट मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कभी ब्लास्ट वगैरह होता है, जब कोई चीज़ एटम बम ब्लास्ट किया जाता है तो उसके बाद जो धुआं निकलता है उसी को फेल आउट कहते हैं। और फेल आउट का दूसरा मतलब होता है कोई रिजल्ट निकलना, आउटकम, ठीक है, कोई परिणाम। और तीसरा फेल आउट का मतलब होता है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है। अब देखिए टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक मैंने बताया था ना, टर्न ब्लैक मतलब क्या होता है, वैसे तो टर्न ब्लैक मतलब काला पड़ जाना होता है ना, काला पड़ जाना। तो देखिए जब आपकी स्किन पर कोई चीज़ दाग धब्बे हों वो काले पड़ जाएं तो उसको टर्न ब्लैक बोलते हैं। और उसका दूसरा मीनिंग होता है टर्न ब्लैक का बुरा समय, ठीक है, बुरा समय आ जाना, ठीक है, जो कि जैसा कि इस पोएम में बताया कि वो दोपहर बुरी समय आ गई थी ना, तो टर्न ब्लैक मतलब बुरा समय आ जाना, ठीक है, डिफ़िकल्ट फेज ऑफ टाइम, ओके। अब देखिए रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से आप इन लाइन को पढ़िए, उनकी मीनिंग निकालनी है आपको। वन थिंग लेड टू अनदर, मैंने बताया इसकी मीनिंग क्या होगी। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, इसकी शुरुआत कैसी थी, स्लाइट थी, इसका भी मीनिंग मैंने आपको बताया। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, इसका जो एंड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, इसकी भी मीनिंग आपको बताई मैंने। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, दोपहर जो था वो टर्न ब्लैक हो गया था ना, इसका भी मीनिंग मैंने आपको बता दिया। थम्प्ड मी ऑन द बैक, और उसने मेरे पीठ पर थंप किया, इसकी भी मीनिंग मैंने आपको बता दी है। आपको इसकी मीनिंग जो है लिखनी है, ठीक है बच्चों, आप लोग लिख के मुझे सेंड करिएगा। अब देखिए डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वेरल डेट यू हैव विद योर ब्रदर सिस्टर, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ इट एंड। कह रहा है कोई ऐसी घटना के बारे में बताइए, ऐसे झगड़े के बारे में बताइए जो आपके सिबलिंग्स के साथ हुआ, वेदर विद योर सिस्टर और फ्रेंड, ओके, और ब्रदर, आपके भाई सिस्टर या फ्रेंड के साथ में ऐसा कुछ क्वारल हुआ था, तो उस इंसिडेंट को आप लोग यहाँ पे मेंशन करिए। हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे शुरुआत कैसे हुई थी इसकी, ये भी मेंशन करना है। व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, और किस बारे में आपने झगड़ा किया था, ये भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड हाउ डिड इट एंड, और किस तरह से इसका खात्मा हुआ, ख़त्म कैसे हुआ ये क्वारल, ये भी आपको बताना है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों नो योर कंट्री, जो आपने उस चैप्टर में यानी इसके जो पहले जो चैप्टर था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसका आंसर कि दिल्ली से दो सटे हुए राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश है ना, उसके अलावा पंजाब भी है ना, तो आप लोग पंजाब भी राइट कर सकते हो बच्चों, हरियाणा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। तो ये चीज़ें क्या है आपको जो है, अब लोग आई थिंक पंजाब नहीं है, आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो क्लियरली हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर, दिल्ली इज बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट बाय हरियाणा एंड द ईस्ट बाय उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है ये, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जो है, और ये वेस्ट में जो है किससे, हरियाणा से, और ईस्ट में उत्तर प्रदेश से कवर करता है, ठीक है, इसका बॉर्डर। गुजरात एंड मध्य प्रदेश, अब देखिए दूसरा जो तो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, तो गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहती है। राइजिंग फ्रॉम भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट से शुरुआत होती है। द नर्मदा फ्लोज वेस्ट वार्ड अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे, और गल्फ ऑफ कॉम्बे में जाकर गिरती है, ठीक है बच्चों। तो ये था जो हमारा यूनिट 3 था, कंप्लीट कर दिया हमने आज, ठीक है। इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन जो है आपको कल तक या परसों तक आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में। लेकिन आप लोग करिए क्या कि जितनी भी मैंने आपको बताई है एक्सरसाइजेस, चाहे वो इस चैप्टर का ये तारो रिवार्ड का हो या फिर द क्वेरल का हो, आप लोग इसका दोनों को एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है वो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आई विल चेक लेटर व्हेनेवर आई गेट टाइम, आई विल चेक, ओके बच्चों। तो आप लोग इसको भेजिएगा जरूर, दैट्स नेसेसरी फॉर यू, दैट्स मैंडेटरी फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइजेस एट एनी कॉस्ट एंड सेंड ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप, दैट्स इट, यू हैव टू डू दैट, ओके। आपको करना ही करना है वो, ठीक है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चैप्टर्स समझ में आए, एक्सरसाइजेस समझ में आ गई, कैसे करना है वो समझ में आ गया, और आप लोग फेयर कॉपी में कर भी रहे हो जिसने नहीं करा है अभी तक, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन देयर वर्क येट, ठीक है, आप लोग बच्चों प्लीज़ डू देम एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी अपने फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।